आने वाली 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। वैसे तो एक बजट एक वित्त वर्ष के लिए होता है, लेकिन देश में कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी बजट भी हुए हैं जिन्होंने कई सालों के लिए देश की दिशा तय की है, साथ ही भारत को एक ग्लोबल लैंडस्केप पर भी अहम मुकाम दिलाया है। तो चलिए इस वीडियो में ऐसे ही जानते हैं देश के 5 रेवोल्यूशनरी बजट के बारे में और उनकी क्या रही हैं कुछ खास अचीवमेंट्स। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं देश के पहले आम बजट की। 1947 में यह पेश हुआ था। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र देश का ये पहला आम बजट था, जिसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय देश के सामने कई चुनौतियां थी। देश के पहले बजट को पेश किया था आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। ये उस समय के वित्त मंत्री थे और उस समय देश के सामने विभाजन के बाद, पार्टीशन के बाद की चुनौतियां थी। पाकिस्तान से अपने रिसोर्सेस को शेयर करने की चुनौतियां थी। इसके अलावा कानून व्यवस्था और इस देश के लिए एक नया इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तैयार करने की, उसकी फील्ड तैयार करने की भी चुनौती थी। आगे बढ़ने के लिए भी चुनौतियां थी। तो राष्ट्र निर्माण की आर्थिक चुनौतियां, विभाजन की चुनौतियां, इन सब के बीच देश का पहला आम बजट पेश किया गया था। इस बजट का पूरा रेवेन्यू था 171 करोड़ रुपए, जिसमें से खर्च थे 197 करोड़ रुपए के, यानी कि तकरीबन 26 करोड़ रुपयों का घाटा था इस बजट में। हालांकि इस बजट ने देश को एक आर्थिक पृष्ठभूमि दी, जिसके बाद से देश लगातार विकास की गति पर आगे बढ़ता गया। इसमें पुनर्वासी जो पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, उनके स्थापना की, उनको जगह दिलाने की भी चुनौतियां थी। तो उस समय देश कई सारी चुनौतियों से जूझ रहा था। इसलिए देश का पहला बजट काफी रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि उसमें फिर भी देश की प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया था। चलिए अब अगले बजट पर चलते हैं और वो है कैरेट एंड स्टिक बजट। ये दूसरा सबसे रेवोल्यूशनरी बजट है, क्योंकि इसमें जैसे कि कैरेट और स्टिक का मीनिंग क्या होता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इस फिलॉसफी पर काम किया गया था। मतलब कि लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए, उदारीकरण का दौर शुरू करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। कब पेश हुआ था ये बजट? 1986 में कैरेट एंड स्टिक बजट पेश किया गया था। इसको पेश किया था वित्त मंत्री बीपी सिंह ने। बजट का फोकस उदार अर्थव्यवस्था पर था। लाइसेंस राज को खत्म करने की शुरुआत हुई। इस बजट में पब्लिक सेक्टर कंपनीज पर, पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा फोकस रखने की भी बात कही गई थी। गरीबी विरोधी कार्यक्रमों और बढ़ावा दिया गया था। देश आत्मनिर्भर बनने की तरफ, उदार बनने की तरफ आगे बढ़ चुका था, इसलिए यह बजट काफी अहम था। इसके बाद आता है सबसे देश का ऐतिहासिक बजट 1991 का, जिसे पेश किया था उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उस समय देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था, जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत ही ज्यादा गिरावट। उस समय देश के पास पैसे नहीं थे। आरबीआई ने सोना गिरवी रख के फंड रेज किया था। हालांकि उस समय के हिसाब से यह बहुत ही रेवोल्यूशनरी बजट था, इसलिए प्रधानमंत्री ने तत्कालीन वित्त मंत्री को बोला भी था कि अगर ये बजट सक्सेसफुल होता है तो वी ऑल विल टेक द क्रेडिट, और अगर ये नहीं होता है, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो यू हैव टू टेक द ब्लेम। इसके बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस पर काम किया और एक रेवोल्यूशनरी बजट पेश किया। आर्थिक वृद्धि, महंगाई दर लगभग उस समय 12% थी। ये सारी चुनौतियां थी। व्यापार को और स्ट्रीमलाइन करना, उस समय मिनिमम गवर्नेंस और लिबरलाइजेशन जैसी चीज़ों की शुरुआत हुई। 1991 में पेश किया गया था। हैविली रेगुलेटेड इकोनॉमी का दौर खत्म करने के लिए कई अहम पहल किए गए थे। उस समय एक मंत्र दिया गया था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। इस मंत्र के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह बजट पेश किया था, जिसके बाद इकोनॉमी को खोला गया और भारत में विदेशी निवेश आना शुरू हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुई और देश एक प्रगति के रास्ते पर बढ़ा। अगला बजट जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी था भारत के इतिहास में, वो था ड्रीम बजट। 1997 में इसे पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस बजट को पेश किया था। इस बजट में आम लोगों व कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम करने पर फोकस किया गया था। इसके साथ ही जो लोग टैक्स चोरी करते थे, उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल स्कीम शुरू की गई, जिसका नाम था वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर। यानी कि अगर आप खुद ही आके अपनी इनकम बता दें और उस हिसाब से आपको कोई उस पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लगाया जाएगा, कोई फी नहीं लगाई जाएगी, कोई फाइन नहीं लगाई जाएगी। आप टैक्स दीजिए और जो अभी तक आपने टैक्स बचाया है उसको सेव कर सकते हैं, मतलब कि उसके पनिशमेंट से बच सकते हैं। तो इसलिए इस बजट को ड्रीम बजट कहा गया था। इसमें कई सारी चुनौतियां थी उस समय भी, लेकिन फिर भी इस बजट में इनकम टैक्स और उदारीकरण के साथ साथ ही कंपनियों पर और आम लोगों पर टैक्स का बोझ करने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके बाद आता है अगला इंपॉर्टेंट बजट, जो कि था मिलेनियम। साल 2000 का बजट था, नए सदी की शुरुआत थी और इसलिए इस बजट को भी मिलेनियम बजट कहा गया था। इसको पेश किया था वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने। आईटी सेक्टर के लिए इस बजट में कई सारी बड़ी घोषणाएं की गई और ये आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी बजट रहा, क्यों इसमें आईटी सेक्टर को टैक्स में छूट दी गई। इसके अलावा कंप्यूटर सहित 21 तरह के आईटी उत्पादों पर, आईटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे कस्टम ड्यूटी घटाई गई और कई सारे रेवोल्यूशनरी काम किए गए आईटी सेक्टर के लिए, जिसके बाद से हम सर्विसेज एक्सपोर्ट में बहुत ही आगे निकल गए। इस समय भारत
अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा आईटी सर्विस एक्सपोर्ट करता है, आईटी की सेवाएं देता है, जिसमें कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि आप सब भी जानते हैं। इस बजट में एक और अहम काम किया गया। उसके पहले जो बजट पेश होते थे वो शाम को 5 बजे पेश होते थे, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में 11 बजता था। तो इस पुरानी परंपरा को, जो गुलामी की मानसिकता वाली परंपरा थी, उसको भी चेंज किया गया और पहली बार मिलेनियम बजट को सुबह 11 बजे पेश किया गया पार्लियामेंट में, जो कि इंडिया के टाइम के हिसाब से 11 बजे था। पहले ये ब्रिटेन के 11 बजे यानी कि शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। तो ये थे वो 5 ऐतिहासिक बजट जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका लगाई। आपका इस पूरे वीडियो पर क्या व्यू है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।